आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से अपनी लगन कुंडली के अंदर हम किस प्रकार जाने कि हमको कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा, हम अनेकों ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अनेकों भगतस्यानों के पास जाते हैं, अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चों के भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है। यदि सरकारी नौकरी नहीं है तो उनको कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए जिससे उनको लाभ हो सके। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि हम अपनी लगन कुंडली से किस प्रकार जाने कि हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में नौकरी है या नहीं है। यदि हम कारोबार व्यापार करते हैं तो कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखना है। और इसके साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप उसको अच्छी तरह से ध्यान दें। यदि एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, परंतु उसको ध्यान पूर्वक सुने, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से सन में होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई थी। इसके साथ साथ हमने एक और वीडियो आप सभी के समक्ष रखी थी कि हमारी आयु कितनी है, हमारी उम्र कितनी है। सभी लोग इच्छुक होते हैं, जानकारी चाहते हैं कि हम कितने वर्ष जिएंगे, कितने वर्ष नहीं जिएंगे। तो इसकी भी हमने वीडियो आप सभी के समक्ष पहले बताई थी। तो उसी तरह आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कारोबार, व्यापार, नौकरी के बारे में आपको बताएंगे। यदि आप भी कारोबार, व्यापार के नौकरी के इच्छुक हैं कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कारोबार, व्यापार आपका चलेगा नहीं चलेगा, या हमें अपने राशि के अनुसार कौन सा कारोबार, व्यापार करना है, तो आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, अच्छी तरह से इस वीडियो को आप सुने, समझे इसको हमने किस विधि अनुसार आपको कारोबार, व्यापार की जानकारी दी है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको अपनी लगन कुंडली अपने सामने रखनी है। लगन कुंडली यदि आपकी जन्म पत्री बनी पड़ी है या आप किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से बनवाई है, यदि कुछ भी नहीं है तो आप गूगल पर भी सर्च करके आप कुंडली निकाल सकते हैं और उस कुंडली को निकाल करके आपने अपने समक्ष रख लें। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले भी सर्वप्रथम आपको बताया था, हमारी लगन कुंडली में हम किस भाग से, कौन से घर से हम किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी लगन कुंडली जो होती है उसका जो 10वां भाग होता है, 10वां जो घर होता है, उससे हम अपने कारोबार, व्यापार, नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 प्रकार की कुंडली देखनी है। सर्वप्रथम आपको लगन कुंडली देखनी है और इसके साथ साथ आपको चंद्र कुंडली देखनी है। चंद्र कुंडली का मतलब है जो आपकी राशि है उस राशि का 10वां घर देखना है। और इसके साथ साथ आपको सूर्य कुंडली देखनी है। सूर्य से, जहां भी सूर्य हमारे घर में बैठा हुआ है, उस घर से 10वां घर कौन सा है, यह 3 कुंडलियां आपको देखनी पड़ेंगी। तो आइए आगे हम चलते हैं। सर्वप्रथम आपको चंद्रमा, जो आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, उससे 10वां घर आपको देखना है। मान लीजिए आपकी चंद्र कुंडली है और चंद्र कुंडली से आपका 10वां घर 2 अंक का पड़ता है, यानी कि वृष राशि का है। और इसके साथ साथ आप सूर्य की कुंडली देखें तो सूर्य कुंडली से आपका 10वां घर मान लीजिए मेष राशि का है, एक नंबर उसके अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह से आपने लगन देखनी है, लगन से 10वां घर कौन सा है, या आप मान सकते हैं कि आपकी लगन कुंडली से 10वां घर 5वां नंबर लिखा हुआ है, 5वां घर है, तो यानी कि 5वां सिंह राशि हुई। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपने एक साइड में लिख लेना है, किसी भी कागज पर लिख लेना है। सर्वप्रथम हमारी लगन कुंडली से 10वां घर कौन सा था, उसमें 5 का अंक आ रहा है, तो आप समझ लीजिए सिंह राशि है और सिंह राशि का आप स्वामी लिख लीजिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, चंद्र लगन कुंडली देखनी है और चंद्र लगन कुंडली से 10वां घर, जैसा कि हमने आपको बताया था 2 अंक लिखा हुआ है, तो आप मान लीजिए 2 अंक होता है वृष राशि का, और वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र। तो आपने एक साइड में लिख लेना है
शुक्र और प्लस दूसरा जो हमारा स्वामी आया था 5वें नंबर का सिंह राशि का, वह था सूर्य। अब आपको क्या करना है, सूर्य कुंडली से जहां पर भी सूर्य बैठा हुआ है वहां से हमें 10वां घर देखना है। तो वहां 10वें घर पर एक अंक लिखा हुआ है, तो यानी कि मेष राशि हुई, और मेष राशि के क्या स्वामी हुए, मंगल। तो इसी तरह से आपने इन तीनों को लिख लेना है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रथम आपने सूर्य ग्रह जो लिखा हुआ है, उस सूर्य ग्रह का अंक आता है 6, और उसी तरह से शुक्र का अंक 6, और उसी तरह से मंगल का अंक 6। अब आपने तीनों अंकों को निकाल लेना। तीनों स्वामियों के जो अंक निकला है वो 6 निकला है, और 6 कौन सी राशि होती है, कन्या राशि। और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं, बुध। तो आप बुध से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें लाभ होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है सबका अंक सेम आए, तो हो सकता है जैसे सूर्य का अंक 6 आया है, उसकी जगह पर दूसरा शुक्र आया, उसका अंक 6 आया है, तो शुक्र की जगह पर और कोई ग्रह भी आ सकता है, उसकी जगह पर हो सकता है 7 का अंक है, और हो सकता है तीसरा जो आया है वह सेम हो। कई बार क्या होता है तीनों अंक अलग अलग आ जाते हैं, कई बार 2 अंक एक से होते हैं और 1 अंक अलग आ जाता है, कई बार जो है क्या है 2 अंक से 1 से होते हैं और 1 अलग आ जाता है, या 1 अलग आ जाता है और 2 सेम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन तीनों स्वामियों को यह देखना है कि उच्च का कौन सा स्वामी बैठा हुआ है, और जो उच्च का स्वामी बैठा हुआ है उसी से संबंधित आप कारोबार व्यापार करें। अब इसके लिए भी आपको ये भी जानना आवश्यक है कि कौन से ग्रह से हमको कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए। अब आप अपनी लगन कुंडली को देखिए, अपनी राशि को देखिए, तो हम आपको बता देते हैं। यदि आपका सूर्य स्वामी आ जाता तो आपका कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए। यदि आपका सूर्य स्वामी आ जाता है तो आप दवा से संबंधित कारोबार व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सरकारी नौकरी भी आपके चांस ज्यादातर होंगे, और इसके साथ साथ आप सुनार का काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप बिजली का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आप कारोबार व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपका स्वामी चंद्र आया तो चंद्र से संबंधित आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसमें भी निश्चित आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ आप धागा से संबंधित, जल से संबंधित, इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार व्यापार कर सकते हैं। और इसी तरह यदि आपका मंगल स्वामी आया होता तो आप प्रॉपर्टी से संबंधित, खेल से संबंधित कारोबार व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों का जो रोग होता है उससे भी संबंधित आप अपना कारोबार व्यापार कर सकते हैं। और इसी तरह ड्राइविंग से संबंधित या आभूषणों का निर्माण करने के संबंधित आप कारोबार व्यापार कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने उदाहरण के तौर पर आपको बताया था, यदि आपका बुध स्वामी आया है तो आपको कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए। इसके लिए आप अध्यापक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ज्योतिष का काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लेखक या सीए का काम कर सकते हैं। इसी तरह और भी ग्रह हैं जिनसे संबंधित, यदि बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, वो आपके स्वामी आए हुए हैं, तो उसके लिए आपका कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए। तो इसकी जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।